नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप आइल करने वाले हैं उसका जो सवाल है वो जैसे मैंने कहा कि जिस ढंग से मुझे पर्सनल रीडिंग्स आते हैं उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि सच्चाई में, असलियत में जो है लोगों के क्या लव को रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे रियल टॉपिक्स पे ही रीडिंग्स करूँ ताकि अगर एक भी इंसान को अगर इससे कुछ हौसला मिलता है, कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ आंसर्स मिलते हैं तो आई विल फील वेरी हैप्पी। आज का जो सवाल है वो यही है कि भाई ये इंसान से मोहब्बत तो हो गई है, प्यार हो गया है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। मे बी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अब आगे क्या समझ नहीं आ रहा। तो हम वो टॉपिक पे जो है रीडिंग करेंगे। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। आज जो है 2 पाइल्स मैंने किए हैं। अगर आपकी सिचुएशन इससे मैच होती है तो एंड इफ़ यू नीड फर्दर गाइडेंस प्लीज़ डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे जो प्रोफेशनली टैरो करते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, आप उस पर चेक करें। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग टैरो, जिस ढंग से मैं पढ़ती हूँ, अगर आप वैसा चाहते हैं टैरो पढ़ना तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जिन लोगों ने ये रेनबो कलर का जो है शेल सिलेक्ट किया था, आइए देखते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे आपको प्यार हो गया है, व्हाट नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile 1. लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि देर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि किसी को पूछ के प्यार होता नहीं है। नो वन प्लान्स टू फॉल इन लव। प्लानिंग से कोई प्यार में नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी लोगों को बहुत हद बेहत्ता कर देती है, हेल्पलेस कर देती है, एंड इसीलिए जो है लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आई डोंट लाइक टू से दिस बट कार्ड्स इतने स्पेसिफिक हैं कि ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं यहाँ पे। व्हेन आई से थर्ड पार्टी इट मीन्स दैट जिनसे आप प्यार करते हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, शादीशुदा हैं, या देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर। आपके जो इंसान है जिनके बारे में अगेन अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 देखें और यू कैन कम बैक द नेक्स्ट टाइम। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। कार्ड्स इस ढंग से आते हैं कि दिस मैसेज इज़ डेफिनेटली फॉर समवन हु नीड्स टू हियर इट। ऑल राइट, सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज़ विदड्रॉ, सिंगल एंड लोनली। ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद उन्होंने आपको कहा होगा कि वो अकेले हैं, उनके लाइफ में कोई नहीं है, और आपको उन्होंने अप्रोच किया होगा, या राइट नाउ उनकी एनर्जी ऐसी है कि उन्होंने जो है आपसे बात करना बंद कर दिया है। अपने इमोशंस जो हैं या अपने जो फीलिंग्स हैं आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं ये इंसान के लाइफ में, कंफ्यूज हैं। आप के अलावा और काफ़ी लोग हैं इनके लाइफ में जो इनको अटेंशन देते हैं या जो इनके साथ रिलेशनशिप में हैं या इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इसीलिए जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड देन वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे अदर अटैचमेंट्स हैं
दूसरे कनेक्शंस हैं एंड दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन हियर कि जिनसे आप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि सिंगल की एनर्जी है, तो शायद इन्होंने आपको कहा है कि वो सिंगल है लेकिन ऑलरेडी किसी से इन्वॉल्व है। इफ़ दिस डज नॉट रेजोनेट विद यू, प्लीज़ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। ऑलराइट, आपकी जो एनर्जी है, आप ये इंसान से काफ़ी प्यार करते हैं। आपने डिसाइड किया है कि आपके लाइफ में अगर होगा तो यही इंसान होगा या कोई नहीं होगा। नोबडी बट यू की फीलिंग है। यू फील अ लॉट ऑफ अटैचमेंट टू दिस पर्सन। ये पर्सन से आपको काफ़ी अटैच फील होता है। कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऑब्सेसिंग का कार्ड है, क्लिंगिंग का कार्ड है। आप जो है इनको मैसेजेस बहुत करते होंगे। वेब्स इनकी जो यूट्यूब नहीं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इसको आप बार बार चेक करते होंगे। यू आर ऑब्सेस्ड कि ये इंसान कर क्या रहे हैं। और आई थिंक जब से इन्होंने इनकी एनर्जी आपसे वापस ले ली है, यू आर मोर वरिड एंड यू आर मोर स्केर्ड कि व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग। या ये एनर्जी जो है आपकी ये वीडियो देखने तक आपकी ऐसी एनर्जी होगी, लेकिन अब जो है आपने एक स्टेप बैक ले लिया है। आई थिंक आप जो है ऐसे पॉइंट पे आए हैं कि यू आर ऑलमोस्ट गिवन अप इन दिस रिलेशनशिप कि ठीक है, अगर ये इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया है या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो है आपका एनर्जी जो है इनसे वापस ले ली है। जो कंबाइंड ओवरऑल एनर्जी जो है कंफ्यूज की एनर्जी है। आई थिंक आप या आपके पार्टनर दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को ये रिलेशनशिप में करना क्या है और आगे कैसे जाना है। ठीक है, लेट्स सी वेरी क्विकली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पर्सन्स लाइफ राइट नाउ। ऑलराइट, कल की एनर्जी भी यही कार्ड आया था। आपके जो इंसान है वो काफ़ी बिजी है, किसी चीज़ में जो है मसरूफ़ है। शायद उनके घर में कोई सोशल फंक्शन है या पढ़ाई को लेके कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, कुछ इन्होंने हासिल किया है, प्रमोशन हुई है, काफ़ी बिजी हैं आपके इंसान राइट नाउ। या बच्चों ने कुछ अचीव किया होगा, बच्चों के साथ भी बिज़ी हो सकते हैं, या कोई शादी एंगेजमेंट हो सकती है। ये इंसान जो है इसमें बिज़ी हो सकते हैं। इनकी जो एनर्जी है हिम्मत वाली एनर्जी है, करेज की एनर्जी है। यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील हो रहा है एंड इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन है। तो अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे इन्होंने एनर्जी जो है उनकी विड्रॉ कर दी है, तो इसका यही मतलब है कि ये कहीं कहीं और बहुत बिजी हैं, अपने बच्चों को लेके बिजी हैं, खुद के करियर को लेके बिजी हैं, या किसी और इंसान के साथ ये इन्वॉल्व हैं, या थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, या कुछ रिलेटिव की शादी है, लेकिन ये इंसान उसमें बहुत बिजी हैं। एंड आई डोंट थिंक राइट नाउ ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं या आपको इतना मिस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो है आप का जो है कॉन्शियसनेस ऑफ लैक है। आई थिंक आपकी थोड़ी सी एनर्जी जो है जो आपके लाइफ में नहीं है, शायद आप उसी के बारे में सोच के जो है उदास होते हैं कि विक्टिम मेंटालिटी आई कैन से कि है, लेकिन तो भी आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मे बी ऐसे लोग हैं जो आपकी सिचुएशन में होने के लिए प्रे करते हैं, लेकिन आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास नहीं है। मे बी आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने जो है जितना आपको देना चाहिए था नहीं दिया। इक्वल गिव एंड टेक शायद आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप में नहीं दी। जो एक्सपेक्टेशंस आपको लव में थी ये पार्टनर के थ्रू कि आपने तो इनसे मोहब्बत कर ली, अब ये एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशंस जो है शायद आपको आपके पार्टनर से नहीं मिले। आप जो है यू आर नाउ द
cards ahead are very very positive. There is discovery, new beginning and loving woman. तो आई फील कि या तो आपकी कोई बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई गाइड गुरु हो सकते हैं जिनके थ्रू जो है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, न्यू चीज़ें आप डिस्कवर कर रहे हैं. मे बी आपकी बहन या कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट है, बेबी हुआ है और वो बेबी के साथ आप इन्वॉल्व हैं. मे बी आप जो है कुछ नई कला सीख रहे हैं, किसी को जो है आपने गुरु माना है और उनके थ्रू जो है आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, ओनली विद द एम दैट यू वांट टू गेट बेटर एंड यू वांट टू मे बी फॉरगेट दिस पर्सन बिकॉज टेकिंग अ स्टेप बैक है यहाँ पे. तो आई थिंक आप जो है ये इंसान के लिए आपने काफ़ी वेट किया है. आप चाहते थे कि ये इंसान जो है आपको प्यार दे, आपको टाइम दे, आपको एनर्जी दे, लेकिन ये इंसान ने ऐसा नहीं किया है. नाउ यू आर ऑन अ पाथ ऑफ डिस्कवरी. आपने सोचा है कि ठीक है, अगर ये इंसान को मेरा प्यार समझ में नहीं आता है, मेरे इंटेंशन समझ में नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन. एंड आई थिंक कुछ नई शुरुआत जो है आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रही है. मे बी यू कुड हैव कंसीव्ड और यू कुड बी प्रेग्नेंट और देयर कुड बी समबडी इन योर लाइफ जो आपके गाइड या गुरु हो सकते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी विद टैरो वेरी क्विकली. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो हैं आपके लिए क्या फील करते हैं, आपकी तरफ आने के लिए ब्लॉक्स क्या हैं और ये आपकी तरफ स्टेप्स क्या लेंगे. व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू. ओके, ब्लॉक्स क्या हैं, ये आप से जो है ये विड्रॉ क्यों हुए हैं या आपको जो है प्यार क्यों नहीं बता रहे हैं. व्हाट आर द ब्लॉक्स. ओके, आपकी तरफ जो है ये एक्शंस क्या लेंगे. वाओ, ओके, ठीक है, आउटकम हम थोड़े टाइम में देखेंगे. बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं. ये इंसान का राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. आई थिंक एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज हियर. व्हाट आर दीज पर्सन्स फीलिंग्स फॉर यू. आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस हो सकते हैं या कैंसर भी हो सकते हैं. आपके जो इंसान हैं, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे. सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जब एम्परर की एनर्जी फीलिंग्स में आती है तो इसका यही मतलब है कि ये इंसान जिनसे आप प्यार करते हैं, एक तो आपसे उम्र में बड़े होंगे. ये ऐसे इंसान है जो जिनकी बहुत यंग एज में इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई थी. यंग एज में शायद इनकी शादी हो गई थी. बहुत उम्र में छोटे थे, इसीलिए जिनसे शादी हुई है शायद अब उनको जाके रियलाइज़ होता है कि ये शायद गलत हुआ था. लेकिन ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कष्ट करके ये पोजीशन पे पहुँचे हैं और इनको जो है सेपरेट होना या डिवोर्स लेना या जो सोसाइटी के रूल्स हैं या ये सोसाइटी के जो कंडीशंस हैं उसको जो है तोड़ के उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. ये इंसान जो है अपनी शादी में खुश नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड बहुत हैं और इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि अब मैंने शादी की है तो मुझे निभाना है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी. ड्यूटी बाउंड जो है, जब एम्परर की एनर्जी आती है तो ड्यूटी बाउंड होते हैं. ये इंसान ऐसे भी होते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं. इन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस इतना पाया होता है कि इनको लगता है कि इनको सब पता है. दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू. प्यार आपको बहुत करते हैं, आपको जो है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपका ध्यान देना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं. लेकिन जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है. 5 ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ समथिंग. आपके पार्टनर जो है आपको अगर मिस करते हैं तो आई थिंक कुछ ना कुछ ड्रिंकिंग, अल्कोहल का यहाँ पे मुझे चक्कर दिखता है. लेकिन दिस इज़ द कार्ड नंबर 5 जो है, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टिकल्स. ये जो इंसान है इन्होंने जो है फेथ खो चुका है, इमोशनली बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अनहैप्पी हैं. इनको जो है
डेफ़िनेटली लगता है कि ये आपको खो चुके हैं। सब कुछ है इनके पास, लेकिन आप ही को याद करते हैं, आप ही को देखते हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ सकते। आई थिंक आपने एक स्टेप इनसे पीछे ले लिया है और इसके कारण जो हैं ये काफ़ी हर्ट हैं। इट इज़ अ कार्ड ऑफ इमोशनली मिसिंग यू अ लॉट। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। दिस पर्सन, आप जो हैं उनकी विश फुलफिलमेंट है। आपको ये इंसान बहुत प्यार करते हैं। जब आप उनके लाइफ में आई तो आई थिंक जो सीरियसनेस उनकी लाइफ में थी या जो स्ट्रिक्टनेस उनके लाइफ में था, उसमें जो है थोड़ा सा चेंज आया। यू वर लाइक फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर की कुछ इनोसेंस, कुछ कुछ अच्छा, कुछ कुछ प्योर लव जो है इनको मिला होगा। आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये इंसान मिस करते हैं, चाहते हैं कि आप उनके पास हो। यू कुड बी फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस में इकट्ठा काम कर सकते हैं। आप और आपके पार्टनर जो है नेचर में बहुत अलग होंगे, जिनसे आप प्यार करते हैं। धूप, रात और दिन, धूप और छाँव का आई थिंक फ़र्क होगा। एक अगर कलर में बहुत फेयर है तो एक जो है कलर में थोड़ा सा डार्क होगा। कुछ ना कुछ आप दोनों को ऐसे देख के कि टोटली ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला फीलिंग आएगा। लेकिन ये इंसान जो है, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ब्लॉक्स में क्या है? द फूल की एनर्जी है। ये इंसान जो है एयर एनर्जी है यहाँ पे। इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको हिम्मत नहीं है। जैसे मैंने कहा, जब एम्परर की एनर्जी आती है तो ये इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत फ़िक्र करते हैं। ये ऐसे इंसान है जो अपनी खुशी को दबा के रखेंगे, लेकिन कुछ गलत नहीं करेंगे। और आई थिंक बाय द टाइम इनको ये रियलाइज़ होता है, शायद गाड़ी छूट जाती है। ये इंसान, ब्लॉक्स में एनर्जी यही है कि ये इंसान आपके तरफ आने के लिए बहुत डरते हैं, आपको जो है बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। जाऊँ या नहीं, जाऊँ या नहीं, ये कश्मकश में ये इंसान है। म्यूज़िशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता होगा इनको। दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू, लेकिन ब्लॉक्स में यही है कि इनको जो है हिम्मत ही नहीं हो रही है कि दुनिया की बातें भूल के जो है मैं मेरी दिल की सुनूं, ऐसा ये इंसान नहीं कर पा रहे। ब्लॉक्स में देन वी हैव द हायरफेंट। यू और योर पार्टनर कुड बी अ टॉरस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल मैरिज। ब्लॉक्स में यही है कि ये इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है एंड थर्ड पार्टी भी है। तो अगर इन्होंने आपको कहा नहीं है तो डेफिनेटली आप इसमें थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करें, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैरिड। टीचर हो सकते हैं, पढ़ाना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हाई पोजीशन पे हैं ये, इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग दिस पर्सन। अगर शादीशुदा नहीं है तो आई थिंक कल्चरली आप लोगों में बहुत फ़र्क है, आपके और उनके। आई थिंक रिलीजन में फ़र्क होगा, एज में फ़र्क होगा, कुछ ना कुछ है जो सोसाइटी नॉर्मल नहीं मानती। इसके लिए जो है ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। एंड द चैरियट का कार्ड है। दिस पर्सन, उनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ, ही इज़ नॉट रेडी, ही और शी इज़ नॉट रेडी टू कम टू यू। इनको प्रोटेक्टेड नहीं लगता है, रेडी नहीं लगता है आपकी तरफ आने के लिए। जो है, जो हिम्मत इनको चाहिए है, ये हिम्मत उनको नहीं मिल रही है। डरते हैं आपकी तरफ आने के लिए, रेडी नहीं है। इनके दिमाग में जो है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, बिकॉज़ इनके लिए शादी तोड़ना या सोसाइटी के खिलाफ जाना इज़ अ बिग नो। और इतनी कश्मकश में है कि इनको पता ही नहीं है कि मैं कदम लूँ तो क्या कदम लूँ। सो दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक। ये इंसान के आपके तरफ एक्शंस क्या होंगे? बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन को मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। आई थिंक जो आप उनसे स्टेप बैक ले रहे हैं, और अगर आप मेरे पास वीडियोस देखोगे ना, तो इट इज़ द रेपिटेटिव एनर्जी। रोज़ मैं मेरे कार्ड्स को सेज करती हूँ, क्लियर करती हूँ, लेकिन आई थिंक जो स्कॉर्पियो का जो डार्क एनर्जीज थी, जहाँ से आई थिंक आपको कुछ सच्चाई के बारे में पता लगा है। दिस पर्सन सैजिटेरियस सीजन में आई थिंक
some people have got their control back. this person जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनको mental clarity definitely मिली है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनका, जो जो चीज़ें वो करने से डरते थे वो चीज़ें जो हैं वो वो करेंगे और आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. न्यू बिगनिंग इन अ मेंटल थॉट. कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ है और ये मेंटली अब सोच रहे हैं कि ऐसे तो मैं ज़िंदगी नहीं जी सकता. जितना आप इनसे प्यार करते हैं उतना ही ये इंसान शायद आपसे प्यार करते हैं. एम्परर का कार्ड है यहाँ पे. फिज़िकली अगर आप इन्वॉल्व हैं तो फिज़िकली भी ये पर्सन आपसे बहुत बहुत अट्रैक्टेड हैं. दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू. सच्चाई, आई थिंक इनको अपने पार्टनर की सच्चाई पता लग गई है, या इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि शायद एक अनहैप्पी मैरिज में रहना गलत है, या सोसाइटी के बारे में सोच के आगे जाना गलत है. आई थिंक इसीलिए इंसान जो है डेफिनेटली मेंटल क्लैरिटी लेंगे. एंड अगेन यू हैव टू एसेस हियर. 1 1 है यहाँ पे, एंड देन you also have the 2 of cups. So this could again be a very spiritual connection हो सकता है, divine connection हो सकता है, जन्मों जन्मों का आप लोगों का साथ टाइप का ये कनेक्शन दिखता है. दिस पर्सन जो है एनर्जेटिकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जो है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. मे बी इकट्ठा आप लोग कुछ बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है आपके लिए बहुत फील करते हैं, इमोशनली फील करते हैं, पैशनेटली फील करते हैं और प्रोटेक्टिव भी आपके लिए बहुत फील करते हैं. तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे. एंड देन यू हैव द 2 of cups विच इज़ द ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी. दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल आउटकम. ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में करना चाहते हैं. दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन. दिस इज़ द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप. जितना आप रिलेशनशिप में देना चाहते हैं उतना ही ये पार्टनर आपको रिलेशनशिप में देना चाहता है. आप या आपके पार्टनर लेखक हो सकते हैं, गज़ल सुनना अच्छा लगता है, स्टोरी आपको अच्छा लगता है. आप या आपके पार्टनर को जो है आउटडोर बाहर घूमना अच्छा लगता है, मे बी माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग पे जाना आप लोगों को अच्छा लगता होगा, आपको या आपके पार्टनर को. लेकिन यहाँ पे जो है आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे. दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूनियन. जितना आप ये रिलेशनशिप में दोगे उतना ही ये पार्टनर आपकी तरफ देंगे. सो आई थिंक दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग. मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप और आपके पार्ट क्या चेंज हुआ है. लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम द एनर्जी कि ये इंसान इतना डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, टू ऐसा कुछ होगा. आई थिंक विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, चंद हफ्तों में कुछ ऐसा होगा कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आएगा ये प्यार का ऑफ़र लेके. तो क्या बदला है अब में, और जब ये इंसान आपसे ऑफ़र लेके आएगा तो क्या शिफ्ट होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज. ओके ये इंसान जो है, इनकी जो दिल की बातें हैं ना, ये इंसान की जो परसेप्शन है, और जो ये इंसान ने शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा, आपके रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा, लेकिन आई थिंक अब वो डरते हैं आपको खोने के लिए. ये इंसान जो है परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ जो है चाहते हैं कि उनके हिसाब से हो, लेकिन उनको अब रियलाइज़ हुआ है कि प्यार में जो है हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है. ये इंसान जो है अब अपनी कुर्सी से कि ही इज़ लाइक द किंग और द एम्परर. तो इनको अब खुद के बारे में सोच रहे हैं. अब तक तो जैसे एक राजा अपनी प्रजा के लिए पहले सोचता है, तो ये ऐसा नहीं है. ये इंसान जो है खुद के लिए सोचेंगे और चाहेंगे कि ये आपकी तरफ आए. खुद सेल्फ वर्थ, अपनी जो सेल्फ वर्थ है कि अपनी सेल्फ वर्थ को ये पहचानेंगे. आपकी सेल्फ वर्थ को इन्होंने पहचाना है. एंड आई थिंक ही इज़ रेडी टू गिव इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप. डिस्कवरी है यहाँ पे. तो आई थिंक दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड, कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट चक्रा जो है ओपन हुआ है. इनको कुछ
कुछ ऐसा शिफ्ट होगा इनकी लाइफ में जहाँ पे इनको रियलाइज़ होगा कि ये दिस पर्सन इज़ वेस्टिंग टाइम इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके साथ जो है कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ डेस्टिनी के थ्रू ही कुछ ऐसा चेंज होगा कि ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा। इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस होंगी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे अगले 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में कि ये इंसान को रियलाइज़ होगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, अगर कोई इंसान मेरे से इतना प्यार कर रहा है तो मैं क्यों उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो आई थिंक अगर इवन राइट नाउ अगर आपको लगता है कि this seems impossible, I feel that this person will definitely come to you. All right, let me see what is the future outcome of your relationship. Oi, आपके रिलेशनशिप का जो है फ्यूचर आउटकम क्या होगा? What do I need to know about the future outcome of your relationship? ऑल राइट, ये इंसान जो है इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है कि इनको आपकी तरफ आना है। ये इंसान जो है स्टेप्स लेने वाले हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। ये इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने जो है आपका दिल तोड़ा है, लेकिन ये इंसान या इनको पता है कि किसी ना किसी का दिल टूटेगा जब ये आपके पास आएंगे, इसीलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं। आपसे बात ज़रूर होगी, प्यार का ऑफ़र आपको ज़रूर होगा। 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये शिफ्ट में जो है इनको बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होगा। घर वाले नहीं मानेंगे, झगड़ा होगा, डिवोर्स होना है, सेपरेशन होना है, फैमिली बिजनेस खोनी है। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और ये इंसान जो है आपको चूज़ करता है, तो बहुत सारी तकलीफ़ें इनको सहन करनी होगी और इनके साथ आपको भी सहन करनी होगी, जहाँ पे ये इंसान विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ट एक, लॉट ऑफ झगड़ा चिट जो है काफ़ी होगा। लोग नहीं मानेंगे, लोग बातें बनाएंगे, इसके कारण जो है ये इंसान काफ़ी थक जाएंगे, शायद बीमार भी पड़ सकते हैं। किसी ना किसी का यहाँ पे दिल ज़रूर टूटेगा, लेकिन ये इंसान जो है, अगेन दिस इज़ द ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, ये इंसान जो है आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। तो इवन दो द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन ये जो जर्नी है ऑफ दिस पर्सन ट्राइंग टू ब्रेक हिज जो चीज़ें इनको बांध के रखी हैं उनको तोड़ के आपकी तरफ आने के लिए जो जर्नी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। एनीवे, लेट्स वेरी क्विकली सी, ये मैंने बनाए हुए कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर की आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके जो है मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ऑल राइट, जजमेंट का कार्ड है, मैनिफेस्टिंग हेल्दी चेंजेस इन अ रिलेशनशिप विच विल अनेबल अस टू टेक द राइट डिसीजन, इट्स टाइम टू टेक द कॉल। आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये इंसान अगर चुप है तो ऊपर से चुप है लेकिन अंदर से काफ़ी अशांत है, सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में क्या करना है। आपको उनके लाइफ में लाने के लिए जो बदलाव करने हैं वो बदलाव ये कैसे करेंगे जिससे जो है वो आपकी तरफ जो है एक पॉजिटिव कदम ले सकते हैं। वापस मेजर अरकाना है, यहाँ पे आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। तो ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो भी आपकी तरफ आने के लिए जो चीज़ें इनको रोक रही थी या जिन चीज़ों को ये फेस करने से डर रहे थे, आई थिंक ही और शी इज़ ready to overcome that. Ace of Wands का डबल कार्ड है, I am so attracted to you, I am coming to make an offer in love to you, sorry, I am coming to make an offer in love
टू यू विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़। तो ये इंसान जो है बहुत आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, आएंगे, एक प्यार का ऑफ़र देंगे और ऐसा ऑफ़र देंगे कि आई थिंक आप जो है सब शिके गिल, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, गिले शिकवे गिले शिकवे जो है आप भूल के डेफिनेटली इनके पास चले जाएंगे। ऑल राइट, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट मेकिंग द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, ये इंसान जो है आपकी तरफ डेफिनेटली आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली सीइंग थिंग्स कमिंग इन टू फ्रूइशन, प्लानिंग एंड एफर्ट्स आर बीइंग पेड ऑफ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स यू। तो आई थिंक ये इंसान जो है फाइनली जो है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई, उनकी लाइफ की सच्चाई को देख रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं और जो एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं वो एफर्ट्स का कुछ अब रिजल्ट आ रहा है एंड स्लोली बट स्टेडीली दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी पाइल नंबर 1। जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा डर गई थी कि थर्ड पार्टी है, नेगेटिव है, लेकिन इट वॉज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए एडवाइस, ये सिचुएशन में आपने क्या करना है ताकि जो चीज़ें आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हैं वो ही हो। ऑल राइट, एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 in regards to this situation. All right. ओके, करेज एंड ब्रेवरी है, हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी बिकॉज अगर ये इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के झगड़ के अगर आपकी तरफ आने वाले हैं तो आपको हिम्मत ज़रूर दिखानी होगी और करेज आपको ज़रूर दिखाना होगा। इनको जो है अनकंडीशनली सपोर्ट करना होगा। कंपैशन का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप गुस्सा हैं या आपको लग रहा है कि इन्होंने नो कांटेक्ट कर दिया है, मेरे से बात करनी बंद कर दी है, थोड़ा सा जो है आप सॉफ्ट हों, थोड़ा सा कंपैशन दिखाएं, डोंट बी वेरी कोल्ड हार्टेड, अपना जो हार्ट चक्रा है उसको ओपन करें एंड थोड़ा सा जो है आप सॉफ्ट बिहेव करें। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन है यहाँ पे, क्राउन चक्रा को जो है ओपन रखें, कम्युनिकेट ओपनली, कम्युनिकेट क्लियरली और जो आपकी दिल की सच्चाई है उसको आप वैसे ही बात करें। अगर ये इंसान अब रिकन्सिलिएशन के लिए आपकी तरफ आता है तो बिकॉज आप नाराज़ हैं तो डोंट सेंड अ मैसेज दैट यू डोंट मीन, सेंड अ मैसेज दैट यू रियली वांट। अगर ये इंसान एक तरफ आपकी तरफ अगर एक कदम ले रहा है तो आप भी जो है दिल में जो है आप वैसा ही बिहेव करें। And then you have mother, father and God. I think you are protected by your parents, by the divine, by your mother and your father. अगर उनकी सपोर्ट चाहिए है तो उनकी सपोर्ट लो, उनसे बातें करो, उनकी ब्लेसिंग लो, उनका गाइडेंस लो, connect with them because I think दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू नीड राइट नाउ। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत मेजर शिफ्ट्स आपके लाइफ में डेफिनेटली होने वाले हैं इन द कमिंग 2 to 3 months। चीज़ें जैसी अब हैं वैसे लव में जो आपको लग रहा है उससे काफ़ी उल्टा हो सकता है। आई डू हैव अ फीलिंग दैट यू विल डेफिनेटली कम इन यूनियन विद योर लव्ड वन। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ जो है आपको कमिटमेंट मिलेगी, शादी मिल सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। ये सिल्वर गोल्ड वाला जो शेल है। ऑलराइट, आइए तो देखते हैं कि आपके रीडिंग में क्या होता है। आज का रीडिंग जो है
काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगेन बहुत सारे मुझे रीडिंग्स आते हैं, पर्सनल रीडिंग्स, और क्वेश्चन यही होता है कि अब प्यार तो कर लिया, मोहब्बत तो हो गई, अब आगे क्या। और बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों के मन में, समझ में नहीं आता कि करना क्या है। मोस्ट केसेस में जो हैं जिनसे वो प्यार करते हैं वो इंसान थोड़ी देर के बाद उनकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है और फिर कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत तो हो गई है, बट नाउ व्हाट नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। बहुत देर इज़ अ सेइंग दैट प्यार या मोहब्बत किसी को पूछ के नहीं होती। हो गई है, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू find out. I have already cleared the cards, I have saged them, and let's start with your reading. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 देखें। अगर वो भी रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। लेकिन ये मैसेजेस, कोई ना कोई है जिनको ये मैसेजेस की ज़रूरत है, एंड आई होप कि आपको इनसे बेनिफिट होगा। जैसे मैंने कहा, माय रीडिंग्स, जो मैं टैरो की रीडिंग्स करती हूँ, आई डू इट लाइक जैसे मैं एक पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। जब मेरे पास कोई पर्सनल रीडिंग के लिए आता है तो हमारा आधा घंटे का सेशन होता है, और उसी हिसाब से जो है मैं रीडिंग करती हूँ, ताकि आपको जो है एक्चुअल टैरो से जो मैसेजेस मिलने चाहिए, जो एडवाइस मिलना चाहिए, जो हीलिंग होनी चाहिए, वो आपको हो। ऑल राइट, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ details are in the description box below. All right, let's begin for pile number 2. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. Very quickly जो है हम find out करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी आपके तरफ करंट फीलिंग्स क्या हैं। These are cards जो मैंने खुद oracle messages के बनाए हैं। All right, ओए ओके, आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या है। एंड कॉमन एनर्जीज क्या है। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स जो हैं आपके सामने, मैंने कार्ड शफल किए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर रिपीटिंग। ऑल राइट, अगेन आप या आपके पार्टनर जो है, डेफिनेटली देयर इज़ सम कनेक्शन, सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं। डेफिनेटली आप दोनों में जो है कुछ ना कुछ कनेक्शन है। योर पार्टनर फील्स डेफिनेटली वेरी कनेक्टेड टू यू। लेकिन यहाँ पे फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आई एम सो सॉरी गाइज, लेकिन जैसे मुझे दिखता है मुझे वैसे ही पढ़ना है। तो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, अनमैरिड, एंगेज, if there is no third party, I'm sorry, this reading is not for you. You can stop watching right now. But यहाँ पे definitely जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी एंगेज या शादीशुदा है, काम के लिए कहीं और जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट हियर। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट आप जिनके बारे में आपने पूछा है, आई थिंक ये जो है उनके लिए मे बी वो एक डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, या उनका जस्ट ब्रेकअप हुआ था एंड देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट विद यू। मे बी ये रिलेशनशिप जो है नया होगा। ये इंसान का कुछ पास्ट हो सकता है और वो पास्ट को वो छोड़ रहे हैं या इन द प्रोसेस ऑफ लीविंग है और आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज राइट नाउ ये रिलेशनशिप के लिए कॉशियस है। आप थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा आप गार्डेड हैं। मे बी आपको पता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या इनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या ये कहीं पे फंसे हुए हैं, और उसके कारण जो है यू आर फीलिंग अ लिटिल गार्डेड, यू आर अ लिटिल स्कैर्ड कि ये रिलेशनशिप में मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। कुछ ना कुछ इनके बारे में आपको पता लगा है जिनके कारण आपको कुछ ट्रबल, कुछ शॉक, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो है इनके बारे में आपको पता चली है, जिसके कारण आपको डर लग रहा है। मे बी स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप आपको पता नहीं था कि ये इंसान कहीं इन्वॉल्व है या ऐसा
या इनके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक वो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता लगे हैं, उसके कारण यू आर अ लिटिल शॉक्ड, या इंसान का कुछ ऐसा बिहेवियर होगा जिसके कारण आप शॉक्ड हो गए हैं। एंड क्लिंगिंग है यहाँ पे, ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन, दैट इज़ वाई यू आर हियर एंड यू आर वॉचिंग दिस पर्सन ऑन सोशल मीडिया, ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंटरनेट, कि ये इंसान कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है इनके लाइफ में। कॉमन फ्रेंड्स हैं तो कॉमन फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हैं। एक दूसरे की आप विश फुलफिलमेंट है, एक जब आप ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे, या जब ये इंसान ने आपको, आई थिंक ये इंसान ने आपको प्यार का ऑफ़र किया होगा, या इंसान ने आपको प्रपोज किया होगा, या ये इंसान ने आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दिए होंगे और आपको बिलीव नहीं हुआ होगा कि ऐसा ये इंसान आपके लिए फील कर सकता है। सेकंड चांसेस है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड इन अ सेपरेशन, मे बी ये इंसान जो है आपके साथ सेकंड चांस चाहता है या आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, एंड यू आर नाउ नॉट श्योर कि आपको क्या करना है, एंड शाइनेस है यहाँ पे। सो दिस कुड ऑल्सो मीन दैट यू नो ये इंसान के साथ ये फीलिंग्स जो है, अगर ये एक न्यू बिगनिंग है या एक नया प्यार है, तो कहीं ना कहीं कुछ शाइनेस है, कुछ होल्डिंग बैक है, हाइडिंग ऑफ फीलिंग्स है, एंड ऑल्सो स्पाइंग ऑन ईच अदर है। तो आई थिंक एक या दो स्टोरी लाइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं जहाँ पे आई थिंक फीलिंग्स का इजहार हो चुका है, या आपको भी पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, इनको भी पता है कि कुछ फीलिंग्स है, लेकिन यू हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस इट और टॉक अबाउट इट। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है और आपके लाइफ में क्या चल रहा है। what is happening in your partner's life right now and what is happening in your life right now. ओके, आप और आपके पार्टनर दोनों शादीशुदा हो सकते हैं, दोनों की खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ हो सकती है। आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है, अगेन टू स्टोरी लाइन्स हैं। आप या आपके पार्टनर जो है या तो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बॉस और यू नो कोलीग्स हो सकते हैं, बॉस सेक्रेटरी हो सकते हैं, ऐसा कुछ जो है आप लोगों का मुझे यू नो कार्ड्स में दिख रहा है। या आपके इंसान जो है मे बी राइट नाउ अगर थर्ड पार्टी में है तो मे बी कोई ऑफिस में उनकी कोई कलीग है या किसके साथ वो काम करते हैं जिनकी तरफ उनका थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकता है, कमिटमेंट है यहाँ पे। तो आई थिंक राइट नाउ आपके पार्टनर जो है या तो काम यू नो नया जॉब ऑफर आया है, नया ऑर्डर आया है और काम में काफ़ी कमिटेड है, काम को लेके बहुत बिजी हैं, या ऑलरेडी एक शादीशुदा यू नो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, या मे बी आपसे बात कर रहे हैं, आपसे यू नो कुड बी इन लव विद यू, आपको प्रपोज किया होगा, लेकिन कहीं और उनकी शादी भी हो सकती है। ग्रेट ग्रैटिट्यूड है यहाँ पे। ये इंसान जो है काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग इंसान है, शुक्राना देते हैं लाइफ में जो भी इनके आता है उसके लिए ही इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड है, बहुत ग्रेटफुल है ये, और पॉजिटिव बहुत है, इनका जो नेचर है काफ़ी पॉजिटिव है। एंड देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं, या तो इनके पेरेंट्स चाहते हैं ये किसी के साथ शादी करें, या नए काम के लिए कहीं जा रहे हैं, मे बी डिवोर्स हो रहा है या हो गया है, बट देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज और अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। एक साइकिल ख़त्म होकर एक दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो, आगे जाके रीडिंग में देखेंगे, या तो किसी और के साथ ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है लेकिन आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है, फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स की एनर्जी है। आई थिंक आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों में आप बहुत मसरूफ़ हैं। आई थिंक यू नो बिकॉज ऑफ द पैंडमिक आप जो है घर में है, इनके साथ शायद काम करते होंगे लेकिन नाउ यू आर एट होम। कुछ ना कुछ आप जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं,
इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग है, टैरो सीखते होंगे, सीखना चाहते होंगे, आपकी जो मन की आवाज़ है या दिल की आवाज़ है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वो सही होता है, एंड यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग। तो अगर आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसको आप राइट नाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड डिजर्विंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपकी सिचुएशन है राइट नाउ उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में मिलना चाहिए, और उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ अबंडेंस, मनी, हेल्थ, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पार्टनरशिप। तो राइट नाउ आपकी एनर्जी यही है कि आप एक तो फैमिली में बहुत बिजी हैं, एंड यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग। मे बी आप जो है प्रेयर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये आपके लाइफ में आए। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है टैरो से पूछते हैं कि ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ब्लॉक्स क्या है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, एंड आपकी तरफ ये एक्शन क्या लेंगे। ऑल राइट, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग फॉर यू, ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं। ब्लॉक्स क्या है, व्हाट आर द ब्लॉक्स। कैन वी क्लैरिफाई द टावर। ओके, एंड आपके लिए एक्शंस क्या होंगे। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये इंसान जो है कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। मेंटली आपके साथ इनको बहुत कनेक्टेड फील होता है, आपके साथ मेंटल इंटरैक्शंस जो है, आपके साथ बात करना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके साथ चैटिंग करना, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, उनका सोल्यूशन आपसे लेना, ऐसी जो मेंटल चीज़ें हैं वो आपके साथ एंजॉय करते हैं। बहुत हड़बड़ी से जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और आपको प्रपोज किया है, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन सोलमेट आया था, एंड अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट। नाउ दिस सेलिब्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड है। तो या ये इंसान के साथ आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, या ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। मेंटली जो है दिमाग में सोचते बहुत हैं, लेकिन आपकी तरफ आने में जो है टाइम लगाएंगे। दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, लॉयल बहुत हैं, लेकिन ये इंसान जो है अपने पैसे को लेके बिज़ी हैं, काम को लेके बिज़ी हैं, अपनी स्टेबिलिटी को लेके बिज़ी हैं। तो फीलिंग्स आर देयर, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान जो है एनर्जी जो है थोड़ी सी इमेच्योर है, किंग की एनर्जी नहीं है, नाइट की एनर्जी है, कि ये जो है इन द प्रोसेस ऑफ हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर शादी हो तो आपको ऑफ़र दूं। तो फीलिंग्स आर देयर, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ फाउंडेशन बनाना चाहता है। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट यू ऑल आर वर्किंग टुगेदर, बिजनेस पार्टनरशिप या ऑफिस में आप इकट्ठा काम कर रहे हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपकी तरफ आने के लिए ब्लॉक्स क्या है। ऑल राइट, आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। व्हाट आर द ब्लॉक्स, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। ब्लॉक्स में जो है ये इंसान आपकी तरफ आने में बहुत डरता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं कि
प्यार है लेकिन इतना डरे हैं कि इनको पता ही नहीं प्यार में आगे कैसे जाना है। खुद ही आँखों पे पट्टी बाँध के रखी है, दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। और जब दिमाग से सोचते हैं तो उनको जो है आगे अंधेरा ही दिखता है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाएंगे। जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी दिख रहा था, तो थर्ड पार्टी के कारण जो है ये इंसान बंधे हुए हैं, थोड़े से ये इंसान कान के कच्चे हैं, बिकॉज यहाँ पे फिर से नाइट्स आए हैं। तो दूसरों की बातों में जो है, दूसरों के बहकावे में जो है आके थोड़ा सा जो है इनके फीलिंग्स या इनके एक्शंस जो है डगमगा जा सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, या तो ये इनकी वाइफ हो सकती है, बॉस हो सकती है, या मदर हो सकती है, वाटर साइन है यहाँ पे, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ब्लॉक्स यही है कि आपकी तरफ आने में डर रहे हैं। अगेन डिफरेंट स्टोरी लाइन्स है। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा सिचुएशन हो सकता है, अगर आपकी शादी हो चुकी है या आपके जो यू आर इन अ रिलेशनशिप, लेकिन इनकी जो मदर है या बहन है वो ये रिलेशनशिप को नहीं मान रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और उसके कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या आपकी तरफ आने में ये इंसान डर रहे हैं, बिकॉज टावर का कार्ड है यहाँ पे और डेथ का कार्ड है। अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो कुछ ना कुछ, जैसे ना कि बम फटेंगे, या तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी तरफ से जो है बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत एंग्जाइटी होगी, झगड़ा होगा, लोग बात करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये इनको जो है बहुत बड़ा ब्लॉक दिख रहा है। जैसे कि लोग ये कार्ड में अगर आप देखेंगे तो जैसे ना लोग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, बिल्डिंग से लोग छलांगे मार रहे हैं। इट इज़, ये इंसान जो है बहुत डरते हैं, या तो फैमिली इनकी बहुत कंजर्वेटिव है, फैमिली नहीं मान रही है, या ये जो जब आपके रिलेशनशिप के बारे में खुलासा होगा तो जो बातें बनेंगी, जो बम फटेंगे, उनसे जो है ये इंसान बहुत डरते हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली ये इंसान को ग्रो होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। जो चीज़ें अभी चल रही है वो उस हिसाब से जो है ये लाइफ आगे नहीं जा सकती। कुछ चीज़ों को रिन्यू करना है, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है, और ये इंसान जो है उसके लिए तैयार नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक। एंड अगेन और एक ब्लॉक जो है कम्युनिकेशन का ब्लॉक है। सो आई थिंक राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। ये इंसान ने जो है आपसे कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद कर दिया है, बिकॉज डरे हुए हैं। इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आगे कैसे जाना है। चाहते तो हैं आपके साथ इंजॉय करें, ये इनकी जो फीलिंग है ना राइट नाउ, कमिटमेंट वाली फीलिंग नहीं है। दिस पर्सन वांट्स टू गेट टू नो यू बेटर, आपको और अच्छा जानना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और फिर देखना चाहते हैं कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। लेकिन ये भी करने के लिए जो है ये इंसान डर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एक दूसरे को आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की बात ठीक से समझते नहीं है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, टाइम फिर वेस्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम हियर। लेकिन फ्यूचर जो है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूचर। ये इंसान जो है आपके लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे, बिकॉज आप दोनों जो है एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हैं। दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ, रिकन्सिलिएशन होगा। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ये इंसान जो है आपको बहुत जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस अर्थ, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक या तो जैसे मैंने बोला फैमिली लाइफ है, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और ये इंसान को ये गवारा नहीं है, चाहते हैं कि आप कुछ बदलाव करें आपकी लाइफ में, आप ये रिलेशनशिप को तोड़ें और फिर ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो आई थिंक दिस पर्सन जो है आपका ये इंसान के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा। अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप है तो प्लीज़ बी केयरफुल, प्रेगनेंसी हो सकती है, तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो प्लीज़ बी केयरफुल। लेकिन आप लोगों का इन द नियर फ्यूचर रिलेशनशिप बनेगा। यू विल कम इन टू कॉन्टैक्ट, यू विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, लेकिन ये रिलेशनशिप का कुछ आउटकम नहीं होगा। आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या पाइसिस हो सकते हैं।
ये इंसान वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए रुक रहे हैं, बिकॉज मे बी आपकी तरफ से आपको आपकी फैमिली लाइफ छोड़ के इनकी तरफ आना है, या इनको इनकी फैमिली लाइफ छोड़ के आपकी तरफ आना है। तो कहीं ना कहीं जो है ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, एक दूसरे के साथ आपको बहुत अबंडेंट फील होता है, कुछ कनेक्शन आप दोनों का ज़रूर है जहाँ से आप लोगों को जो है ऐसे लगता है कि आप यू आर फ्रेंड्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दिस पर्सन इंजॉयज़ योर कंपनी, आप इनकी कंपनी इंजॉय करते हैं। लेकिन जो है ये रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा कमिटमेंट के लिए, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलनी है और उसके बाद जो है ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। तो वेरी क्विकली लेट्स सी what are the other factors influencing the relationship। ये रिलेशनशिप में जो है क्या फैक्टर्स हैं जो ये रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली छुपा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक इंसान जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वांट योर केक एंड ईट इट टू की एटीट्यूड है कि फैमिली भी रखनी है, रिलेशनशिप भी रखना है, और आई थिंक वो किसी को गवारा नहीं है। या तो आप दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो काम में इतना मसरूफ़ हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एंड दैट इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये इंसान जो है रिलेशन, ये या आप भी हो सकते हैं, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है, और जिसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। ग्रैटिट्यूड है यहाँ पे, तो आई थिंक, और फिर से प्रेगनेंसी का कार्ड है, तो आई थिंक स्पिरिचुअली जो है एक इंसान ग्रैटिट्यूड दिखाता है, एक इंसान खुश है, लेकिन दूसरा इंसान जो है कुछ ना कुछ कम है मेरी लाइफ में, कुछ ना कुछ कमी है, थोड़ा सा जो है रोना है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, एंड ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ वाइब्रेशनल लेवल, आई थिंक दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप। क्रिएशन का कार्ड है यहाँ पे। आई फील दैट ये रिलेशनशिप को एक शेप देना, या ये रिलेशनशिप को एक नाम देना, या ये रिलेशनशिप को एक आकार देना जो है वो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा राइट नाउ क्या करना है, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप है जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, प्यार हो गया है, और अब आगे क्या, तो वो अब आगे क्या जो क्वेश्चन है वो आई थिंक और 3-4 महीने चलेगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ न्यू लव। जैसे यहाँ पे आया है कि न्यू बिगनिंग है, प्यार में नया स्टार्ट है, तो आई थिंक आपका रिलेशनशिप काफ़ी नया होगा, एंड आई थिंक गिव इट टाइम इज़ वॉट आई कैन टेल यू, कि थोड़ा सा जो है ये रिलेशनशिप को टाइम दें, ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें आगे कैसी अनफोल्ड होंगी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं या नहीं, टाइम विल टेल। क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं? हाँ। क्या ये इंसान कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं राइट नाउ? सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज आई थिंक जितने वो बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं आप भी उतने बंधे हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बदलनी पड़ेंगी या चेंज करनी पड़ेंगी, जिसके बाद जो है आप लोग यूनियन में आ सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके जो इंसान है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। दीज आर अगेन कार्ड्स जो मैंने बनाए हैं। ऑल राइट, मैसेजेस फॉर pile number 2, person for pile number 2. All right, I am ready, bring it on. I will defend and fight for what is mine, you are mine। तो ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी पोजेसिव हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो पोजेसिव फील करते होंगे। अगर आप आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता होगा। अगर आप के आप डिवोर्स हैं, सेपरेटेड हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हैं तो इंसान को टाइम अच्छा नहीं लगता होगा। अगेन दिस पर्सन जो है रेडी है कि अगर हमारे रिलेशनशिप को
आगे लेके जाने में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार है. प्लीज़ डो नॉट अबैंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड. तो शायद राइट नाउ आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है. तो इनका यही मैसेज है कि आप जो है इनको छोड़े ना, इनको जो है ऐसे मझधार पे ना छोड़ें. आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू. तो आई थिंक ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन योर लाइफ, ताकि ये जो है आपके रिलेशनशिप के लिए टुगेदर कुछ डिसीजन ले सकें. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सड्यूसिंग यू विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन. आपके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, चाहते हैं कि आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में हो. आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़. तो आई थिंक ये ऐसे इंसान है जिनको इनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग होते होंगे, काम बहुत ज़्यादा करते होंगे, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इनको लगता है कि अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहेंगे तो जो आपकी नीड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी ये आपको देना चाहते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं. आई एम होल्डिंग ऑन टू एवरीथिंग बिकॉज आई एम पोजेसिव एंड फेयरफुल ऑफ लूजिंग यू. तो थोड़ा सा कहीं पे मुझे पोजेसिवनेस और जेलिसी की भी एटीट्यूड आ रहा है, जहाँ पे ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी पोजेसिव है, और अगर आप इनके साथ फुल टाइम कमिटेड नहीं है तो आई थिंक इनको जो है इस बात की काफ़ी तकलीफ़ होती है. तो अगर आप किसी और को टाइम देते हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता. ऑलराइट, ये रिलेशनशिप के व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू एज पर दिस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप में रहने के लिए, आपके लिए रहने के लिए नहीं, आई मीन व्हाट इज़ द एडवाइस रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप फॉर यू. ऑल राइट, ओके, फॉरगिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग है. तो आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ेस काफ़ी करने पड़ेंगे आप लोगों को ये रिलेशनशिप में. एक दूसरे को फॉरगिव करना होगा और अंडरस्टैंड भी करना होगा, विच आई थिंक आसान नहीं होता लेकिन आपको शायद करना होगा. लिसन डीपली है यहाँ पे, आपके इंट्यूशन का भी सुने और आपके पार्टनर का भी सुने. नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हो सकती है, हर चीज़ जो है इंसान बातों में नहीं बोलता. ये इंसान जो है थ्रू म्यूज़िक, थ्रू एक्शंस, थ्रू लुक्स, थ्रू फेसबुक पोस्ट या स्टेटस अपलोड में कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस देते होंगे जिससे आप को उनकी दिल की बात बताना चाहते हैं. तो लिसन डीपली, अगर आपसे बात करते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुने, या नॉन वर्बल जो ये कम्युनिकेट करते हैं आपको उस पर आप अटेंशन दें. एंजेलिक प्रोटेक्शन है, यू आर प्रोटेक्टेड, डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ब्लेस्ड, भगवान आपके साथ है, एंजल्स डिवाइन आपके साथ है. कभी भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉल ऑन टू your higher spirits and they will definitely protect you. Maybe this relationship is also divinely protected. And self acceptance की ज़रूरत है. I think कहीं ना कहीं आपको लगता है कि you are not good enough for this person, आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपके लिए, आपको बिलीव नहीं होता कि ये इंसान आपके लिए है. एम्प्रेस का कार्ड था एंड किंग, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था. तो मे बी आप लोगों में एज गैप हो सकता है. एक जो है फिज़िकली आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर आपसे बहुत गुड लुकिंग है और आपको बिलीव, कहीं ना कहीं आपको कमतरता लगती होगी. तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली प्यार करता है. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फिजिकली वेरी अट्रैक्टेड टू यू. तो आई थिंक आपको जो है खुद को सेल्फ एक्सेप्ट करना है. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट, खुद को एक्सेप्ट करें, जैसे आप हैं वैसे आप परफेक्ट हैं. आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल थाट. तो आप बहुत यूनिक हैं और जैसे हैं आप परफेक्ट हैं. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2. अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे हैं. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच.